और जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। सरकार के 6 मंत्री रिपोर्ट कार्ड में फेल नजर आए। 12 मंत्रियों की अभी तक जो परफॉर्मेंस रही है वो एवरेज बताई गई है और आमजन के साथ अपने ही विभागों में जो परफॉर्मेंस है वो कमजोर रही। तो वहीं 3 मंत्रियों का तबादलों को लेकर नेगेटिव फीडबैक आया है और इनमें से एक कैबिनेट मंत्री के रिपोर्ट कार्ड में भ्रष्टाचार की चर्चाएं हैं। तो 2 महीने में ही 1 दर्जन मामलों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट कार्ड में मंत्री के नजदीकी स्टाफ और रिश्तेदारों के नाम का भी जिक्र है। तबादलों में लेन देन, जांच के नाम पर वसूली और अन्य मामले शामिल हैं। फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार को लेकर पहले से ही ये विभाग बहुत बदनाम रहा है और सूत्रों के अनुसार हाईकमान ने मंत्रिमंडल का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाया है। 15 मार्च तक के रिपोर्ट कार्ड से हाईकमान पूरी तरह से नाराज है। केवल सीएम भजनलाल सहित 6 मंत्रियों की परफॉर्मेंस बेस्ट रही है और इनमें सीएम भजनलाल शर्मा की परफॉर्मेंस की चर्चाएं हो रही है। सीएम भजनलाल शर्मा रोजाना 14 से 16 घंटे एक्टिव रहते हैं। तो वहीं पार्टी भी हर स्तर पर सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ करती नजर आ रही है। तो लेकिन दूसरी ओर राजस्थान के मंत्रियों की खराब परफॉर्मेंस ने चिंता बढ़ा दी है और विधानसभा से लेकर आमजन के बीच ये मंत्री पहचान नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, अगर बात करें जिन विभागों की चर्चा अक्सर समाचार प्लस करता है, क्या उन्हीं विभागों की बात यहां हो रही है जिन मंत्री का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं बताया है और अभी से भ्रष्टाचार की बात सामने आने लगी है? देखिए चारू, ये तो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, तो ये तो हम कह नहीं सकते कि भाई कौन से मंत्री है, लेकिन जो विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री भजनलाल सहित कुल 24 मंत्री है वर्तमान में राजस्थान में मंत्रिमंडल में, जिसमें मात्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित वो मुख्यमंत्री भजनलाल सहित मात्र 6 मंत्रियों की जो परफॉर्मेंस है वही बेस्ट आई है। बाकी 12 मंत्रियों की परफॉर्मेंस एवरेज रही है। वहीं 6 मंत्रियों की परफॉर्मेंस पूरी तरीके से खराब रही है। वो तबादलों में भी उन पर आरोप लगे, पार्टी में कई लेवल पे उनकी शिकायतें हुई, जनप्रतिनिधियों में मामले उठाए और एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है जो काफी समय से भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ों को लेकर राजस्थान में चर्चाओं में रहा। अभी भी इस विभाग में फर्जीवाड़ों के मामले जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें चर्चाओं में रहा है कि विभाग के भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई होने की बजाय मामलों के साथ सेटलमेंट की चीजें सामने आई है। वहीं तबादलों में भी कई गंभीर आरोप लगे, कई जनप्रतिनिधियों ने ऊपर तक हाईकमान तक शिकायतें भेजी। इसके अलावा कुछ ऐसे मामले भी है कि जो जांच के नाम पर, शिकायतों की जांच के नाम पर खानापूर्ति करके लेन देन के बड़े मामले भी इसमें जिक्र किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट रही है, लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और प्रदेश से लेकर दिल्ली तक उनकी चर्चाएं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्रिमंडल का जो 3/4 भाग है वो अपनी पहचान नहीं बना पा रहा है। उसमें एक डिप्टी सीएम का नाम भी बताया जा रहा है कि वो भी इतने चर्चाओं में नहीं है, एक्टिव नहीं है और अपने क्षेत्र में ही उनकी जो जितनी बड़ी उनकी जीत थी वैसा वो अपनी पहचान बना नहीं पा रहे हैं। लोगों के बीच में जो जिस तरीके का एक मैसेज जाना चाहिए था वो मैसेज नहीं जा पा रहा है और इसी का ये है कि इसी का नतीजा रहा है कि वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही है वहां भी कहीं न कहीं कई खामियां, कई शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। तो जो रिपोर्ट कार्ड हाईकमान तक पहुंचा है उसमें भी इन्हीं मंत्रियों की परफॉर्मेंस खराब रही है और दूसरी तरफ एक नई चीज और सामने निकल कर आ रही है कि वो जो तबादलों को लेकर जो जनप्रतिनिधियों ने मामले उठाए थे उसके बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो वो भी नाराज चल रहे हैं। ऐसे में रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद में अगर मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं इनकी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं होता है तो कहीं न कहीं संभावना जताई जा रही है कि जल्दी ही राजस्थान के मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो अब जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर बड़ा फेरबदल भी राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद देखा जा सकता है। आलाकमान को राजस्थान के सभी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड सौंपा गया और जिनमें से कुछ मंत्रियों की जो रिपोर्ट है, जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है वो एवरेज बताया गया है और कुछ से आलाकमान खासा नाराज भी नजर आए।